अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ़ फ़ारूक है और मैं प्रोफ़ेसर हूँ मैथमेटिक्स का नस यूनिवर्सिटी में। कुछ आपसे मैं चीज़ें डिस्कस करना चाह रहा था जो रीसेंट चेंजेस आए हैं। 18 टू 19 सेंचुरी में एक रेवोल्यूशन आया था जिसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। उसमें क्या हुआ था कि जो लोग हैंडीक्राफ्ट करते थे, मेहनत मज़दूरी करते थे, घरों में जो काम करते थे, इकॉनमी में कंट्रीब्यूशन था उनका, एकदम से वो चेंज हुआ। वो चेंज कैसे हुआ कि उसकी जगह मशीन्स ने ले ली, इंडस्ट्री ने ले ली। जो कोई जानवर के ज़रिए मिसाल के तौर पे खेती बाड़ी करते थे, बाद में वो ट्रैक्टर से रिप्लेस हुए, मशीनों से रिप्लेस हो गए। इसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। एक और रेवोल्यूशन आया है रिसेंटली 2020 में, 2021 में। इसको हम कहते हैं, जो आजकल का जो एक्सपर्ट्स नाम देते हैं उसे हम कहते हैं मशीन लर्निंग रेवोल्यूशन या डाटा रेवोल्यूशन। लोग इसका मुख्तलिफ़ तरह से नाम ले रहे हैं। और ये मशीन लर्निंग रेवोल्यूशन, ये मेरी ज़ाती राय में ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। इस रेवोल्यूशन में क्या हुआ? इस रेवोल्यूशन में ये हुआ कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ को अपना करिकुलम चेंज करना पड़ गया। फैकल्टी मेंबर्स जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे उनको अपना रिसर्च एप्टीट्यूड चेंज करना पड़ गया। फिर आजकल जो डिस्कशन होती है कि स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं ले रहे हैं प्योर साइंसेस के जो सब्जेक्ट्स हैं, और मैथमेटिक्स प्योर साइंसेस में नहीं आता है, लेकिन इसको हम अलग से एक सब्जेक्ट गर्दानते हैं। तो उस सब्जेक्ट्स में फ़िज़िक्स हो गया, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, इनमें इनटेक काफ़ी कम हो गई। ये कहा जाता है कि कम हो गई। उस पे हम बात कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। तो उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि एक बहुत बड़ा चेंज आया फैकल्टी की लाइफ में। फैकल्टी के लाइफ में तो आप नहीं कह सकते, एकेडमिक कैरियर में काफ़ी चेंज आया। पेपर पब्लिकेशंस के हवाले से जब पेपर सबमिट करवाए जाते हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सबमिट करवाते हैं, असिस्टेंट एसोसिएट फैकल्टी मेंबर कहना चाहिए, वो जब सबमिट करवाते हैं जर्नल में, तो जर्नल में आम तौर पे एक रिक्वायरमेंट होती है कि आप मशीन लर्निंग को भी इंक्लूड करें। मुझे याद है जब मैं 2005-07 में एमफिल कर रहा था कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से, तो उस वक्त एक जर्नल की रिक्वायरमेंट होती थी कि आप नोमेनक्लेचर भी अपने पेपर में लिखा करें। माइनर सी चीज़ थी, लेकिन उसके साथ ही वो एक रिक्वायरमेंट थी उनकी। आजकल भी ये रिक्वायरमेंट है, लेकिन आजकल जो है फैकल्टी मेंबर्स को या स्टूडेंट्स को पता है कि हमारे पास हमने नोमेनक्लेचर लाजमी लिखना होता है। लेकिन आजकल एक बड़ी मुख्तलिफ़ तरह की रिक्वायरमेंट हमारे पास आ रही है, और वो ये है कि आपके पेपर में मशीन लर्निंग का पार्ट भी होना चाहिए। रिसेंटली हमने एक पेपर सबमिट करवाया और उसके बाद जो हमें कहा गया कि आप क्या करें इसमें, कि आप मशीन लर्निंग वगैरह को इंक्लूड करें। यानी कि लाइफ काफ़ी चेंज हो गई है अब अगर किसी स्टूडेंट को कोई टास्क दिया जाता है तो वो सबसे पहले चैट जीपीटी में उसका आंसर देखता है। चैट जीपीटी ऐसा बज़वर्ड बन चुका है जो कि हर एक के ज़ुबान पे है।
हालांकि और भी हमारे पास लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, लेकिन उनका नाम कोई नहीं लेता, क्योंकि जिसने शुरू किया होता है, चैट जीपीटी ने शुरू किया ये चीज़ अपना चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट के ज़रिए से, लार्ज लैंग्वेज मॉडल से, तो लोग उसी का नाम लेते हैं। इससे हमें ये भी सीखने को मिलता है कि अगर जब आप फर्स्ट होते हैं तो लोग फर्स्ट को याद रखते हैं, सेकंड को कोई नहीं याद रखता। तो जब आप पेपर में भी फर्स्ट ऑथर होते हैं तो आपको पता है, कुछ लोग जानते होंगे कि पेपर में जब साइटेशन दी जाती है तो फर्स्ट ऑथर से साइटेशन दी जाती है। तो इसलिए इससे हमने ये भी सीखा है कि हमें हमेशा फ़र्स्ट आना चाहिए, फ़र्स्ट ऑथर होना चाहिए। मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। फैकल्टी मेंबर तो ऐसा होता है कि जब एमएस में या पीएचडी में स्टूडेंट पेपर लिखते हैं तो उसमें वो फ़र्स्ट ऑथर होते हैं, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, और फैकल्टी मेंबर का कंट्रीब्यूशन कम होता है, या रिव्यू की हद तक होता है, या कुछ गाइडेंस की हद तक होता है। इसलिए वो आम तौर पे अपने आप को सेकंड ऑथर रखते हैं। बहरहाल ये तो एक बात बीच से निकल आई। तो कहने का मकसद ये है कि पूरी दुनिया में करिकुलम चेंज हो गया। एक डिस्कशन चल पड़ी कि अब हमें पढ़ाना क्या है बच्चों को। मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के फ़ैकल्टी मेंबर से मेरी बात होती है और हम इसी पे डिस्कशन करते हैं। मेरे कुछ दोस्त भी हैं जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं, तो और बाहर के मुल्क में भी कुछ मेरे फ़ैकल्टी मेंबर दोस्त हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं। उनसे जब बात चलती है तो वो ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं होते। उसकी वजह ये है कि उनके यहाँ ऑलरेडी जो मशीन लर्निंग के सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ाए जाते हैं, या उन्हें ये कह लें कि मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज़ पढ़ाए जाते हैं। कुछ उनमें भी चेंज आया है बाहर के मुल्क की यूनिवर्सिटीज़ में कि उन्होंने भी नए डाटा साइंस के कोर्सेज़ और सब्जेक्ट्स प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो चैट जीपीटी के बाद सब लोगों को पता चला कि कंप्यूटर साइंस में भी इस तरह का आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है या मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है जो कि यूज़ होते हैं। लेकिन ये बाहर के मुल्क में, क्योंकि रिसर्च पाकिस्तान से या इंडिया से भी बाहर आप कह लें, जो हमारे ये नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, यहाँ इससे बाहर काफ़ी रिसर्च इस पे होती रही है माजी में 1950 से। तो फैकल्टी का जो एक एप्टीट्यूड है वो हमें चेंज करने की ज़रूरत थी यहाँ पर, जो कि अभी चेंज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। लोग सीखना चाह रहे हैं। यानी आप ये कह लें कि जो मशीन लर्निंग है वो एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है हमारी लाइफ का। लेकिन एक चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए, जिस पे अभी वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी है, मैं फिर कभी बात करूँगा सीखने की हद तक, कि हमारे पास जो लर्निंग स्किल है इसको आपने नहीं छोड़ना है। जो स्किल होता है ये डोमिनेट करता है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल चैट जीपीटी से कोई आंसर लेकर आते हैं, उसमें आपने तो कुछ नहीं सीखा, वो तो चैट जीपीटी ने आपको आंसर बताया। लेकिन अगर आप कोई स्किल सीख लेते हैं तो वो आपको लॉन्गर रन में फ़ायदा देती है। हमारा एक स्टूडेंट था, वो बाहर के मुल्क गया, उसको कंप्यूटर साइंस में जाके उसको एडमिशन हुआ यूएस में। तो उसने मुझे बताया कि उसके जो सुपरवाइज़र हैं वो रिकमेंड करते हैं या रखना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स को जो कि मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से आए हैं, क्योंकि उनको अपने एल्गोरिदम डेवलपमेंट में मैथमेटिक्स के लोग चाहिए, ना कि कंप्यूटर साइंस के लोग। क्योंकि कंप्यूटर साइंस के लोग प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छे होते हैं, वो उनकी रिसर्च, उनकी फ़ील्ड है, वो अच्छा इसको जानते हैं। लेकिन जो मैथमेटिक्स के लोग हैं वो बेसिस बनाते हैं। क्योंकि मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ तो मैं मैथमेटिक्स के हवाले से बात कर रहा हूँ। बाकी जो लोग हैं वो अकॉर्डिंगली इसको अपने सब्जेक्ट के हवाले से बात कर सकते हैं, जैसे फ़िज़िक्स है या केमिस्ट्री वगैरह है। तो मैंने सोचा आपसे कुछ इस हवाले से बात की जाए।
मशीन लर्निंग रेवोल्यूशन में आजकल क्या काम हो रहा है, फैकल्टी मेंबर कैसे चेंज हो रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ कैसे चेंज हो रही हैं, इनका एप्टीट्यूड, इनका एटीट्यूड कैसे चेंज हो रहा है। तो इसी से रेलेवेंट हम फ्यूचर वीडियो में भी बात करेंगे ताकि कोई नई चीज़ हम सीख सकें।